हाँ, हम के लिए क्या बना है? आज वो बना दो जो सब होंगे आज होती है। कोई नींबू बना दो और वो निकाल के रख दिए। वो ढोकला। नहीं, कल छोड़ दिए थे दो उसमें रखे, वो अलग थे सब। नहीं, ठाकुर जी का भोग लगाया आपकी तरफ से? हाँ हाँ हाँ, उसी में से दो बच गए। तो वो तो अलग है, वही निकाल दियो फिर जब आप। डॉक्टर साहब, आज तो लगता है सबने हड़ताल कर दी। बोली केवल 3 ही पर्सन देख रहे हैं।
4:15 बज गए जीजा जी, अब तो कोई नहीं आएगा मुझे लग रहा। हाँ, अब कोई नहीं आएगा, यही मैं भी क्या सोच रहा हूँ। 1-2 मिनट में बस इसको फिर ड्रॉप कर देते हैं और क्या। राधे राधे भैया। हाँ, राधे राधे। आज तो मैं लेट हो गई, अभी क्लास नहीं स्टार्ट हुई, मैं तो सोचा लेट हो गई हूँ आज मैं। हाँ, मैं तो क्लोज करने वाला था, 3 ही अरे आदमी रह गए अभी। ओ ओ। 1, 2, 3, 4 है आप लोग के पास। 4:15 बज रहे हैं। क्या किया जाए बताइए। चार है, आप है, मैं हूँ, अरुणा जी है, कुमकुम गोयल, नितिन, हाँ, कोई। शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं 1, 2 दिन। नारायण नारायण। हाँ, कहाँ रही हैं अभी तक। सॉरी अंकल, लेट हो गया, भूल गई थी। हाँ, मैं तो क्लोज करने वाला था, पुअर अटेंडेंस। नहीं, सॉरी, बिल्कुल भूल गई थी। हम्म। चलिए। सही, कम से कम क्लास से स्टार्ट हो। 5 तो हुए। हाँ हाँ हाँ। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे हरे कृष्ण परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंद गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु गुरु साक्षात् साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाइट खुली हुई है तो। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली का प्रकरण चल रहा है। और पिछले सत्र में हमने 9 मंत्र कर लिए। मंत्र संख्या 9 पूरा कर लिया। अब आज मंत्र संख्या 10 में प्रवेश करते हैं। क्या कह रहे हैं, निकाल लीजिए अपनी पुस्तक। जो ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में वर्तमान है और भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण अब्रह्मवत भाषित होता है, वो संसारी जीव परब्रह्म से भिन्न है
ऐसी किसी को शंका न हो जाए, इसलिए यमराज इस प्रकार कहते। यानी जीव और ब्रह्म का एकात्मता बताने के लिए ये कही जा रही है, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी जगह वही ब्रह्म व्याप्त है, और जीव में या संसार में अलग अलग उपाधियों के कारण भी वही जीव वही ब्रह्म व्याप्त है। लेकिन हम लोग उन उपाधियों के कारण ये समझ लेते हैं कि ब्रह्म अलग है और हम अलग हैं, संसार अलग है। तो इस भ्रम को निवारण करने के लिए अब यमराज ये 10वां मंत्र कह रहे हैं। जो तत्व इस देह इंद्रिय संघात में भटका आस्था है। देह इंद्रिय संघात का मतलब यही हमारे शरीर में वही अन्यत्र, यानी देह आदि से परे भी है, और जो अन्यत्र है वही इसमें। क्या मतलब हो गया? जो तत्व हमारे शरीर में है वो केवल शरीर तक सीमित नहीं है, वो शरीर के बाहर भी जितना कुछ दृश्यमान जगत हम देख रहे हैं उसमें है। और जो हम मान लें कि उस दृश्यमान जगत में जो दृश्य दृश्य हो रहा है जगत, उसमें जो तत्व है वो अलग है, वो गलत हो जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि वही तत्व हमारे में भी है। यानी जो हमारे शरीर में है वो बाहर है, जो बाहर है वो हमारे शरीर में है। यानी एक ही तत्व की प्रधानता, उसे कुछ भी कहते रहिए आप, वो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये बात समझाने की चेष्टा की जा रही है। अब इसको जरा सा समझिए क्या कहा विद्वानों ने। हम्म हम्म। इसका अर्थ ये है कि जो शरीर में है, जो ब्रह्म शरीर में है वही ब्रह्म बाकी सारे जगत में भी है। किंतु जो व्यक्ति इसके विरुद्ध सोचता है, नीचे की पंक्ति को पढ़िए, जो मनुष्य इस तत्व में नाना तो देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस अभेद को नहीं समझ पाता, वो ये समझता है कि ये शरीर अलग है, ये पहाड़ अलग हैं, ये नदियां अलग हैं और ब्रह्म अलग है। तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या होता है कि वो फिर इसी संसार में मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। का कारण अर्थ क्या हो गया कि जीवन मरण के चक्र में घूमता रहता है। ये बात, पूरी बात यहाँ ये कही गई है। तो जो आत्मा शरीर में है वही ब्रह्म है, और वो आत्मा केवल एक दो शरीरों में नहीं, वो ब्रह्म एक दो शरीरों में नहीं, ब्रह्मा से लेकर जो जड़ वस्तु भी है, छोटी से छोटी जड़ वस्तु तृण, उसमें भी सभी शरीरों में और सभी वस्तुओं में वही एक ही ब्रह्म है। ब्रह्म में या आत्मा में या जो चेतन तत्व जिसे हम कह सकते हैं, उसमें अनेकता नहीं है। एक ही तत्व सारे ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए है। जितने भी शरीर हैं उन सब शरीरों में एक ही तत्व व्याप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग शरीरों की आत्मा अलग अलग है। देखिए ये बात 13th चैप्टर में
बिल्कुल प्रारंभ में ही कह दी गई। क्या कहा गया? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। यानी क्षेत्र हो गया जड़ वस्तु, जड़ शरीर, और क्षेत्रज्ञ कौन हो गया? जो इसको जानता है कि ये शरीर है, जड़ है, मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है, जो चेतन तत्व है, तत्व को जानने वाला। हे अर्जुन, फिर नेक्स्ट देखिए, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति को और पुरुष को जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अब पीछे की पंक्ति को छोड़ दिए, सिर्फ ऊपर की बात देखिए। सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ कौन है? वो भी मैं ही हूं। यानी ये जितने भी जड़ वस्तुएं हैं और जितने भी चेतन तत्व हैं, जितने भी शरीर अलग अलग दिख रहे हैं, वो सब शरीर अगर क्षेत्र हैं तो उन सब शरीरों का जानने वाला, उन सब शरीरों में प्रवेश किए हुए मैं ही हूँ। तो ये मत समझना कि हाथी के शरीर में आत्मा अलग है और चींटी के शरीर में कोई छोटी सी आत्मा दूसरी है, या तिनके में आत्मा अलग है और पहाड़ में आत्मा अलग है। वही ब्रह्म बड़े से बड़े में और छोटे से छोटे में, चेतन से चेतन में और जड़ से जड़ में वही एक ही ब्रह्म व्याप्त है। ये बात कही गई, लेकिन यही बात तेरे में कही गई, लेकिन उन सब में मैं एक ही हूँ। ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रज्ञ हो। यही बात यहाँ कही जा रही है कि सभी शरीरों में, ब्रह्म में, चेतन में आत्मा एक ही है, आत्मा में अनेकता नहीं है। देव, दानव, यक्ष, किन्नर, पशु, पक्षी, हाथी, घोड़ा, गाय, जितने भी अच्छे बड़े शरीर हैं उन सब में आत्मा एक ही है। और वो आत्मा कौन है? वो 13वें अध्याय में कहा, वो मैं हूँ। यानी वही ब्रह्म, वही भगवान की वही आत्मा है जो इन सब शरीरों में व्याप्त है। वही चेतन ब्रह्म बताया गया है। तो इस प्रकार से जो ईश्वर है, हम लोग इस बात को बार बार देख चुके हैं, ईश्वर या कार्य ब्रह्म किसको कहते हैं? जो मायोपाधिक ब्रह्म है वो ईश्वर कहलाता है, कार्य ब्रह्म कहलाता है, परमात्मा कहलाता है। तो क्योंकि ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म तो कुछ करता नहीं, लेकिन वो जो उसकी माया शक्ति है, उस माया शक्ति को जब वो स्वीकार कर देता है तब वो सगुण निराकार हो जाता है और वो ईश्वर कहलाता है। कार्य ब्रह्म, कार्य करने वाला ब्रह्म कहलाता है। और फिर वही कार्य ब्रह्म इस सारे जगत का निर्माण करता है, जगत को उत्पन्न करता है। इसीलिए उसको कारणोपाधिक ब्रह्म कहते हैं और इस शरीर को कार्योपाधिक शरीर कहते हैं, जीव कहते हैं। वो कारण है और जीव शरीर है, तो जीव कार्य है। इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि माया की उपाधि से उपहित ब्रह्म ईश्वर या कार्य ब्रह्म
यानी कारण ब्रह्म या परमात्मा कहलाता है, और अविद्या की उपाधि से उपहित ब्रह्म वही क्या कहलाता है, वो कहलाता है जीव। लेकिन है दोनों ब्रह्म ही, जीव भी ब्रह्म है, ईश्वर भी ब्रह्म है, और शुद्ध ब्रह्म भी ब्रह्म ही है। तो फिर ये तीन अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, इनके अलग अलग नाम क्यों हैं? उपाधि के कारण। उसने माया उपाधि ग्रहण कर ली तो वो हो गया ईश्वर, उसमें सगुणता आ गई। और उसी ब्रह्म ने, पर वो सगुणता कहाँ आई? समष्टि के रूप में, पूरे यूनिवर्स के लिए, ब्रह्मांड के लिए। और वही ब्रह्म ने जब जीव रूप में, मन इंडिविजुअल रूप में उपाधि, अविद्या की उपाधि ग्रहण कर ली तो वो कहलाने लगा जीव। लेकिन और निरुपाधिक जीव और निरुपाधिक ब्रह्म, ईश्वर, दोनों एक ही हैं और वो ब्रह्म है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि केवल मात्र इस पूरे जगत में, इस केवल मात्र एक ब्रह्म ही है, बाकी सब उसी ब्रह्म की उपाधियां हैं। और उन उपाधियों के कारण हमें अज्ञानवश, भ्रमवश, अविद्या के कारण वो सब औपाधिक ब्रह्म अलग अलग ब्रह्म के रूप में दिखते हैं। आत्मा में भेद नहीं है। इसलिए भेद कहाँ है? भेद इन उपाधियों में है। अनेकानेक उपाधियों में हमारा शरीर, अलग अलग उपाधियों के शरीर हैं। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई चींटी है। इस तरह से जो उपाधियों के भ्रम भेद हैं, उन भेद के कारण हमें ये लगता है कि वो अलग अलग लोग हैं। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि भेदजनक हो। सारे ही शरीर, सारी ही वस्तुएं एक उसी ब्रह्म का अलग अलग नाम, रूप और आकार हैं। ये बात पहले श्लोक में, इस मंत्र के पहले भाग में बताई। मंत्र के दूसरे भाग में क्या कहा गया? मंत्र के दूसरे भाग में कहा गया कि जो व्यक्ति इसको नहीं समझता, संसार में एकमात्र एक ही ब्रह्म है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, वही सब में व्याप्त है, जो इस बात को नहीं समझता, और इसलिए जीव में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, इस बात को जो नहीं समझता, वो क्या करता है? वो फिर अंत, और उसमें सब में अलग अलग देखता है, नानात्व देखता है, भिन्नता देखता है, भेद देखता है। वो क्या करता है? वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। अब मृत्यु से मृत्यु का प्राप्त होना कैसे? जब मृत्यु हो गई तो उसका मतलब वो पुनः जन्म लिया, फिर मृत्यु हुई, फिर जन्म लिया, फिर मृत्यु हुई, यानी वो जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता। अब ये ऐसा कैसे होता है? इस बात को जरा सा समझिए। जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि अधिष्ठान एक ही है, रस्सी, रज्जू एक ही है, कोई उसको सर्प देखकर भ्रमित हो रहा है, तो जब तक उसे ये ज्ञान नहीं हो जाता कि ये रस्सी नहीं है, अधिष्ठान केवल एक ये सर्प नहीं है, रज्जू ही अधिष्ठान है, तब तक वो उस सर्प से डरता रहेगा, उस सर्प को वास्तविक मानेगा, उससे डरेगा और उससे भागेगा, उसको मारने का प्रयत्न करेगा। यानी उसके लिए जो अवास्तविक सर्प है वो भी वास्तविक दिखने लगता है। तो इसी तरीके से जो व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं में भेद समझ रहा है, ब्रह्म के अभेद को नहीं समझ रहा, जो ये नहीं समझ रहा कि रज्जू और सर्प एक ही हैं, सर्प केवल उसका प्रोजेक्शन है माया के कारण से, वो तो फिर उस सर्प से डरता ही रहेगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो भिन्नता देखता है, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी जन्म मरण के चक्र में पड़ा है। अब आ गए हम श्लोक 11।
श्लोक 11 क्या कह रहा है? एकत्व ज्ञान होने से पहले आचार और शास्त्र से संस्कार युक्त। अब ये श्लोक ये कह रहा है, ये मंत्र, सॉरी मंत्र 11वां मंत्र ये कह रहा है कि ये अभेद, एकता का भाव, एकत्व का भाव आएगा कैसे? केवल मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, शास्त्र में लिखा हुआ है, शंकराचार्य जी ने उसका भाष्य कर दिया, उसको हमने पढ़ लिया, इतने भर से हमारे मन में ये भाव नहीं आएगा कि ये सारे जगत में एक ब्रह्म ही हर अलग अलग नाम रूपों में व्याप्त। अभिन्नता का, अभेद का, अभिन्नता का भाव हमारे मन में आत्मसात नहीं होगा। पढ़ लेंगे हम, लेकिन आत्मसात नहीं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारी अपनी तैयारी भी तो होनी चाहिए। यही बात यहाँ 11वें श्लोक में कह रहे हैं, मन से ही ये तत्व प्राप्त करने योग्य है। इस ब्रह्म तत्व में नाना कुछ भी नहीं है। जो पुरुष इसमें नानात्व सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है। वो फिर बात यही रिपीट कर दी गई, वो मृत्यु से मृत्यु को जाता है। तो क्या कह रहे हैं? ये बात समझ में कैसे आई? मन के द्वारा ही ये एक रस ब्रह्म सब कुछ आत्मा ही है और कुछ नहीं है, इस प्रकार उसकी उस प्राप्त करने योग्य है। यानी ये समझना है कि सब कुछ एक ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ईश्वर और जीव के अद्वैत रूप तत्व की प्राप्ति होगी कैसे? जब तक हमारे मन में एकाग्रता न हो। और योगी इस तत्व में भेद नहीं देखता, क्योंकि योगी एकाग्रता प्राप्त कर लेता है। तो अज्ञानवश हम स्वयं को ईश्वर से पृथक जीव समझ लेते हैं। अरे वो तो परमात्मा है, हम कैसे हो सकते हैं, हम तो बड़े शुद्ध तुच्छ व्यक्ति हैं, और कहाँ परमात्मा, अल्पज्ञ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, तो ये भाव रहता है। तो साधारणतः सभी लोग ईश्वर को अलग और अपने आप को, अपने व्यक्ति को अलग समझते हैं। कोई सच्चा भेद तो है नहीं कि जिसको मिटाया जा सके। मिथ्या ही भेद है। तो उस मिथ्या भेद को मिटाने के लिए केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है, ज्ञान ही एक ऐसा उपाय है जिससे ये मिथ्या भेद मिट सकता है। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त कब से होगा, कैसे होगा? देखिए वो 4th चैप्टर का, गीता के का, वो ध्यान रखिए, 4.38 है, 39 है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लेकिन वो आधा सत्य है। वहां क्या कहा गया है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। केवल श्रद्धा से नहीं काम चलेगा, तत्परता, एकाग्रता, मन को उसमें लगाना, ये जब तक नहीं होगा तो तत्परता के बिना, इंद्रियों का संयम किए बिना, तत्परः संयतेन्द्रिय, इसके बिना ज्ञान आत्मसात नहीं होता। केवल श्रद्धावान लभते ज्ञानम नहीं है उसमें, तत्परः संयतेन्द्रिय है। इसीलिए वो कह रहे हैं अनेकाग्र चित्त अनेक को ही देखता है, उसे भेद समझ में ही आता है। एक अभेद अद्वैत को देखने के लिए एकाग्र चित्त, संयत इंद्रियां और एकाग्र चित्त, और उसको देखने की तीव्र अभिलाषा, लालसा। तो इसलिए एकाग्र चित्त भेद को नहीं पहचानेगा, भेद को नहीं पहचानेगा, पर अनेकाग्र चित्त अभेद को नहीं पहचानेगा।
उसको नहीं स्वीकार कर पाएगा, क्योंकि उसको तो सब चीजें दिख रही हैं अलग अलग, और उन सब चीजों को वो अलग अलग ही मान रहा है। पर ये सब होगा कैसे? जब मन को एकाग्र कर लिया जाएगा। इसीलिए छठे अध्याय में आया है कि बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। उस मन को अगर हमने एकाग्र कर लिया तो मन बंधन का और निर्विषय अर्थात एकाग्र मन मुक्ति का हेतु है, और विषयासक्त मन बंधन का हेतु है। मन सामने न रहे इतने मात्र से मोक्ष नहीं होता। ये क्यों कह रहे हैं? सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है? मन भी नहीं है, शरीर के और अंग भी नहीं है, पूरा अंतःकरण सोया हुआ है। पूरा अंतःकरण तो स्वप्नावस्था में भी सोया हुआ है, केवल मन जाग रहा है, और मन ही इस प्रकार की मनोमय सृष्टि की रचना कर रहा है। स्वप्न में जितने स्वप्न दिख रहे हैं वो केवल एक मन ही है, वही देखने वाला है, वही रचना करने वाला है, और वही डिफरेंट पात्र बना हुआ है। लेकिन सुषुप्ति में तो मन भी नहीं है। तो उस समय अगर मन के अभाव में मोक्ष प्राप्त हो जाता हो तो सुषुप्ति में मोक्ष हो जाना चाहिए था, तो मोक्ष लाभ हो जाता, किंतु ऐसा नहीं। मोक्ष के अनुभव के लिए मन को ही काम में लेना है। अनुभव भी कौन करेगा? मन ही करेगा। इसलिए केवल मात्र मन का अभाव हो जाने से मन के सामने न रहने भर से मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष भी मन में ही अनुभव होगा, इसका विकल्प नहीं। और इसको नष्ट करने का भी उद्देश्य नहीं। फिर क्या करना है? इसे काबू में करना है। जैसे वहां संयतेंद्रिय कहा गया, वही मत तत्पर संयतेंद्रिय। एक बार मोक्ष का अनुभव हो जाए उसके बाद तो मन की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर मन की परवाह नहीं। फिर मोक्ष रूप अनुभव के लिए मन नहीं चाहिए, लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए, मोक्ष का अनुभव करने के लिए मन चाहिए। तो व्यापक परमेश्वर की इस प्रकार से उपलब्धि की जा सकती। आत्मा और परमात्मा का आत्म परमात्मा एक के बोध कैसे होगा? पहले 10वें में बताया कि वो करना है, फिर 11वें में बताया कि ये जो है वो किसको प्राप्त होगी, ऐसी अभेद ज्ञान, अभेद का अनुभव, जिसका मन शुद्ध है, एकाग्र है, विक्षेप रहित है, उसको। इसलिए जो थोड़ा सा भी भेद आरोपित करता है वो फिर मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, ये साइकिल चक्र चलता रहता है। दोनों जगह देखिए ये बात कही गई कि ऐसा व्यक्ति जो अभेद को नहीं समझ रहा, अभेद का अनुभव नहीं कर रहा, केवल मात्र ब्रह्म ही सब कुछ है और ये जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, जो इस बात को नहीं समझ रहा वो फिर चक्र में घूमता ही रहता है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। अब हम आ गए 12वें मंत्र। 12वां मंत्र क्या कह रहा है?
अब उस ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है, उसे भूत भविष्यत और वर्तमान का शासक जानकर वह उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता। निश्चय यही वही तत्व है। इसका क्या अर्थ है ये समझिए। व्यापक परमेश्वर की बिल्कुल हमारे अंतःकरण में उपलब्धि इस मंत्र से बताई गई। तो वो मन रहता कहाँ है? वो ब्रह्म या वो ईश्वर, जिसको गीता में हम लोग कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में बैठा है। वो हृदय कौन सी जगह है? गीता के 15.15 में भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए 15.15। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में च अहम सन्निविष्ट, में निविष्ट हुए बैठा हुआ हूँ। सन्निविष्ट हृदय सन्निविष्टो, सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से मैं स्थित हूँ। हृदय प्रदेश में, अंतर्यामी रूप से उनके हृदय प्रदेश में। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो। तो ये हृदय है क्या? इसका क्या, ये हमारा वो हृदय जिसको हम मेडिकल साइंस में हृदय कहते हैं, हार्ट कहते हैं, क्या ये उस हार्ट से मतलब है जो हमारे शरीर में ब्लड की पंपिंग करता है? उस हार्ट से इसका कोई मतलब नहीं। शरीर के बीच में एक स्थान बताया जाता है, इसको क्या कहते हैं? जो हमारे नाभि से 4 अंगुल ऊपर है, उसको हम हृदय स्पेस कहते हैं। और यहाँ पर वो हृदय हृदय रहता है, वो हृदय प्रदेश है। और वो हृदय प्रदेश कितना बड़ा है? जितना अपने अंगूठे के हाथ के अंगूठे का पहला पोर, पूरा अंगूठा भी नहीं, पहला पोर, इतना बड़ा है वो हृदय प्रदेश। और वो हृदय प्रदेश कहाँ बताया गया? नाभि से 4 अंगुल ऊपर। उसका ऑर्गेनिक हार्ट से कोई संबंध नहीं है। वो जो शरीर में ब्लड का संचालन करता है, रक्त का संचालन करता है, जो हृदय, वो हृदय नहीं है ये। यहाँ शब्द है हृदय। ये हृदय अलग स्थान बताया गया कि वहां पर ये स्थान है हृदय। तो यहाँ ही पर इस हृदय में ही, यही स्थान पर बुद्धि से सीमित हुआ जीव यही स्फुट रहता है, यहीं से प्रकट होता है। जैसे दूध गाय के पूरे शरीर में है, परंतु प्रकट कहाँ से होता है? थन से प्रकट होता है। जल पूरी पृथ्वी के अंदर है, लेकिन आसानी से कहाँ से प्राप्त होता है? कुएं से प्राप्त होता है। इसी तरह ये ब्रह्म की उपस्थिति कहाँ आसानी से प्राप्त होती है? यद्यपि कोई कण ऐसा नहीं है जहाँ ब्रह्म स्थित न हो या जहाँ आत्मा न हो। उस हृदय प्रदेश में है, तो क्या नाखून में नहीं है ब्रह्म? सब में है। लेकिन फिर ये क्यों कहा कि वो हृदय प्रदेश में रहता है, जो हृदय प्रदेश इतना छोटा सा है?
इसलिए कहा गया कि वहां आसानी से वो उपलब्ध। जैसे मैंने कहा कि दूध गाय का थन से निकलेगा, पानी आसानी से कुएं से प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से बुद्धि के सामान्यतः रहने का यही स्थान है। अतः बुद्धि से सीमित हुआ जीव यही प्रकट होता है या उसकी स्फुरणा होती रहती है। वास्तव में तो ईश्वर ही सब जगह व्याप्त है, और वो इसमें कहा यही जा रहा है कि वो ईश्वर, वो परम तत्व, वो जो अभेद आत्मा है, जिसका कोई वो भेद नहीं है सब जगह से, वही आत्मा उस हृदय प्रदेश में रहता है। और वहीं हृदय में स्थित जीव अंगूठे जितना है, उपाधि हट जाने पर वही भूत आदि का शासक है। यानी उपाधि क्या, कि हम इस शरीर में, इस हृदय प्रदेश में बंधे हुए हैं। जीव यहाँ रहता है ये सोचते हैं। जैसे ही अज्ञान हटा कि वो तो सर्वव्यापक है, वैसे ही हम भी सत्य के ज्ञान से ही बंधन से मुक्त हो जाए। अभी तक हम शरीर का बंधन है, उस जीव को शरीर रूपी उपाधि से उसने अपने को बांध रखा है। अज्ञान मूलक ने आत्मा ने शरीर से तादात्म्य कर रखा है, मैं शरीर हूं। तो इसी शरीर के कारण से जीव क्या है, अपने को कटा फटा, छोटा, सीमित, बंधा हुआ, ये सब कार्य करता है। अगर वो अविद्या रूपी उपाधि हट जाए तो स्वरूप से जीव वही परमात्मा है जो सारे संसार का एक छत्र शासक है। यह बात यहाँ कही गई कि वो जो शासक है। अब देखिए फिर से उसमें पढ़िए। जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष, यहाँ पुरुष का अर्थ है ब्रह्म, शरीर के मध्य में स्थित है, उसे भूत भविष्यत और वर्तमान का शासक जानकर वो आत्मज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता। शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता का मतलब, मैं अब शरीर नहीं हूं, अपने आप को वो शरीर नहीं समझना चाहता। वो उस शरीर रूपी उपाधि से, शरीर के मोह से मुक्त हो जाता है। उस सबका एकमात्र कारण मैं हूं और मुझ में ही ये सब कल्पित हैं। इस प्रकार जीव भाव हटने पर स्वतः ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मोक्ष क्या है, अपने इस विद्या को हटाकर मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान होना ही तो मोक्ष है। तो यही कहा गया है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जब आपने अपने आप को ये समझ लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, तो आप ब्रह्म ही हो गए। क्योंकि वास्तव में आप ब्रह्म ही थे, ब्रह्म ही हैं। उपाधि के कारण, इस शरीर रूपी उपाधि के कारण आप अपने को परिच्छिन्न, कटा फटा, कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी मान रहे थे। तो ऐसा होते ही आप वही ब्रह्म हो जाएंगे जिसको आप इस संसार का शासक कहते हैं। ये बात इस प्रकार उन्होंने समझाई। तो ये बता दिया कि ये जो हृदय वाली बात आती है उसका तात्पर्य क्या है, क्योंकि गीता में 2 जगह आया, हृदय सन्निविष्टो, हृदय सन्निविष्टो। ठीक है, इस प्रकार से हम ये 11वां मंत्र भी कर चुके। 11वां हुआ कि 12वां हुआ, ये 12वां होगा। अब हम 13वें मंत्र में प्रवेश करते। 13वां मंत्र क्या कह रहा है। हम्म वल्ली 1, मंत्र 13।
ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है। ये भूत भविष्यत का शासक है। यही वर्तमान काल में है और यही भविष्य में भी रहेगा, और यही निश्चय ब्रह्म तत्व है, और ये निश्चय ही ब्रह्म तत्व है। तो जो बात अभी उस अंगुष्ठ रूप की बात हो रही थी, वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगुष्ठ मात्र पुरुष यानी वो अंगुष्ठ में है नहीं, लेकिन जिसमें रहता हुआ प्रतीत होता है। वो पुरुष तो सर्वव्यापक है, जिसका किसी भी तरीके से नापा नहीं जा सकता, पर जिसको उपाधि के कारण हम कह देते हैं कि वो उस अंगूठे जितनी जगह में सीमित है। वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है। जैसे किसी भी अग्नि में थोड़ा बहुत दोष होता है कि वो अग्नि धूम से व्याप्त रहती है, पर वो कह रहे हैं ये ऐसी ज्योति है जो धूम रहित है, किसी प्रकार का धुआं यानी किसी प्रकार का भी संसार से उसका कोई आकर्षण नहीं है। जो योगियों को इस प्रकार हृदय में लक्षित होता है, वो भूत और भविष्य का शास्ता नित्य कूटस्थ आज इस समय प्राणियों में वर्तमान है और वही कल भी रहेगा। यानी उसकी सत स्वरूप को बताया जा रहा है कि वो सदा से था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये बताया जा रहा है। इससे जो कोई कहते हैं कि ये नहीं है, ऐसा जो पक्ष है वो यद्यपि गलत है, इस बात को समझा रहे हैं। बौद्धों ने क्षण भंगुरता बताई है, उसको हटाने के लिए कहा गया। बौद्ध कहते हैं आत्मा तो क्षण भंगुर है, शून्य के बराबर है, एक क्षण के लिए प्रतीत होता है और उसके बाद विनाश हो जाता है। उसको हटाने के लिए उन्होंने ये बता दिया कि ये क्षण भंगुर नहीं है, कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भविष्य में भी रहेगा। ये भाव उन्होंने कह दिया। अभी है हम एक श्लोक और कर लेते। श्लोक संख्या सॉरी मंत्र संख्या 14। मंत्र संख्या 14 वो क्या कह रहा है? जिस प्रकार ऊंचे स्थान में बरसा हुआ जल पर्वतों में यानी पर्वतीय पर्वतों से नीचे के देशों में बह जाता है, उसी प्रकार आत्माओं को पृथक पृथक देखकर जीव उन्हीं को यानी भिन्न आत्म तत्व को प्राप्त होता है।